हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिए थे प्रैक्टिस के लिए, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन था आपका, आपकी ही बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने अब देखो मैं कर देता हूँ। बच्चे जिनकी जो किए होंगे वो अपना कंपेयर कर सकते हैं, जो नहीं किए होंगे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5 दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ठीक है, इसका हमें एरिया बताना है। तो हमें बताना है, हमें पता है जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उसको पहले प्रीवियस लेक्चर देखे, तब इनको अच्छे से समझ में आएगा हम कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ पे दे रखा है, गिवन में दे रखा है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन दे रखा है पी क्यू आर। ये क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। मतलब ये दो ट्रायंगल दे रखा है, उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन ये दो ट्रायंगल कोई भी दो ट्रायंगल मान सकते हैं। हमने ए बी सी मान लिया और पी क्यू मान लिया, दोनों सिमिलर दे रखे हैं, ये दिया हुआ है। और इसके साइड क्या है, साइड के रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं दे रखा कौन सा साइड दे रखा है, तो हमने क्या मान लिया, सपोज करो ये और ये रेशियो दे रखा है। लेट साइड, तुम्हारा साइड ए बी रेशियो साइड पी क्यू कितना दे रखा है, 3:5। क्लियर है, आई बस समझ में। हमने एज्यूम कर लिया, कुछ भी मान सकते थे, बीसी रेशियो क्यू आर भी मान सकते थे। ठीक है, और ये एसी रेशियो पी क्यू भी मान सकते थे। देखो बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा छोटा ट्रायंगल होगा, ये बड़ा होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका रेशियो क्या है 5 है, ये थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल होगा, ये याद है। ठीक है, पी क्यू आर, क्योंकि रेशियो इसका बड़ा है ना, मतलब 5, तो ये एसी रेशियो पी आर भी दे सकता था। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो हम एज्यूम कर रहे थे ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x एंड पी क्यू कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, x क्या है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आई बस समझ, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एज्यूम मान सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें पता है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ऑलरेडी सिमिलर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो ये रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो इसी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, सारा लिखने की जरूरत नहीं, इन्हीं का यूज करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल, ये वाला स्टेटमेंट भी चलेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये छोटा सा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब हमें ये निकालना था, हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहां पे देखो क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x, तो 3x का स्क्वायर, और ये पी क्यू कितना है 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर डिवाइड बाई 25x का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 9/25। तो फाइनली वी विल गेट therefore triangle area of triangle ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा हमारे पास 9:25 आ जाएगा। ये हमारा रेशियो आ गया, यही पूछ रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आ जाएगा 9:25। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत आसान है स्टूडेंट, बस थ्योरम आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जिस स्टूडेंट का सही है वो तो अच्छी बात, जो नहीं कर पाए बच्चे यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं हम, ये हो गया आई थिंक। अब नेक्स्ट वाला देखो कैसे करना है, नेक्स्ट वाले में भी हमें यही प्रोसीजर, यही थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल हम बना लेंगे, एक LMN एंड ट्रायंगल PQR बना लिया हमने PQR। ठीक है, ये दो ट्रायंगल बना लिया, और दोनों क्या है सिमिलर है, ट्रायंगल
LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बेसिकली डायग्राम हम बना रहे समझने के लिए, जिससे हम रेशियो प्रोपोर्शन कर सके। कोई कोई बच्चा क्या होता है डायग्राम नहीं बनाता और रेशियो मतलब दिस वन डिवाइड बाय दिस वन लिख सकता है, लिख देता है। लेकिन जो हमें ट्रायंगल जिस फॉर्म में लिखे गए उसी फॉर्म में साइड के भी रेशियो प्रोपोर्शन करना पड़ता है। मतलब LN प्रोपोर्शनल टू PQ ही होगा, MN डिवाइड बाय QR ही होगा। आई बात समझ में? तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, 9 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। तब यहाँ पे देखो इन दोनों ट्रायंगल का को रेशियो ले सकते हैं। तो देखो इसको और इसको इसके नीचे लेके चलेंगे, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर में लेकर इसको इधर लेकर, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर 9 बाई, देखो इसको इधर लेकर 16, और ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइड बाई, अब इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये भी गिवन था और QR भी गिवन है। QR क्या है, QR इक्वल टू 20, ये सब क्या है गिवन है। आई बात समझ में? ये सब क्या है गिवन है हमारे पास, ठीक है। हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है गिवन है, क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, अब हमें पता है वी नो दैट जब टू ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो एरिया ऑफ रेशियो इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो देखो हमें कौन सा रेशियो प्रपोज लिखने को तो सारा लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें जरूरत है उसी के बारे में हम देखेंगे। तो ये देखो ये 20 दे रखा, QR 20 दे रखा है, तो हमें यही रेशियो दिस वन डिवाइड बाय दिस वन होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में? हम ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जो जरूरत है और जो फाइंड आउट करना हमें वही लिखना है। MN फाइंड आउट करना और ये दे रखा, तो दिस वन डिवाइड बाय दिस वन होगा। आई बात समझ में? तो क्या हम लिख लेंगे MN का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर। तो यहां पर यह लिख लेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत आसान है। अब यहां पे देखो ट्रायंगल LMN और PQR हमने फाइंड आउट कर रखा, कितना है 9 बाई 16, ठीक है। देयरफॉर 9 बाई 16 हमने यूज कर लिया। अब क्या MN की वैल्यू कितनी है, MN हमें फाइंड आउट करना है और 20 हमने फाइंड आउट किया है। तो ये यहां पर 20 ना लिखे, हम क्या लिख लें QR लिख लें, ठीक है। और भी आसान, क्योंकि हम थ्योरम यूज कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया MN का स्क्वायर डिवाइड बाय QR। तो यहां पर 20 यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या लिख देंगे, गिवन दे रखा है, इसका रीजन क्या लिख देंगे, गिवन है, ठीक है। गिवन था हमारे पास, ये रीजन लिखे थे, गिवन था। ये वाले दोनों वैल्यू यूज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या यूज किया हमने, ये वाली यूज किया, और QR की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, 20 यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने और ये क्या हो जाएगा MN डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 इंटू 20 इक्वल टू MN। तो ये क्या होगा 5 टाइम में कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इक्वल टू MN, ठीक है। फाइनली हमारे पास जो मिल गया MN, देयरफॉर MN इक्वल टू, ऐसे लिख लो MN इक्वल टू 15। आएगा समझ में? देयरफॉर MN इक्वल टू 15। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। 15 यूनिट भी लिख सकते हो, 50 यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं दे रखा तो यूनिट आगे लिखा जा सकता है। आएगा समझ में? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन दिए थे, उसको भी हम कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट 5th क्वेश्चन था आपका प्रैक्टिस सेट का ये। अब यहां पर दे रखा एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसके एक का एरिया दे रखा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और दूसरे का दे रखा 81 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द स्मॉलर ट्रायंगल्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जो स्मॉलर ट्रायंगल उसके साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो 2 ट्रायंगल लेना है, एक छोटा लेना है एक बड़ा लेना है, स्मॉलर और बिगर की बात करते हैं। एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया, सपोज करो ये है ABC, तो सॉरी ABC एंड ट्रायंगल PQR ले लिया, PQR
आर। सपोज कि मतलब एज्यूम कर ले, लेट एज्यूम दैट ट्रायंगल ए बी सी बिगर देन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि स्मॉलर और बिगर की बात कर रहा था, इसमें एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में हम लिख लेंगे, गिवन में इसका हम सॉल्यूशन ही कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दे रखा है 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्मॉलर साइड की लेंथ दे रखी है 12, कोई भी मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, ये मान, कोई भी साइड, ये नहीं दे रखा है कि यही साइड होगी, कोई भी साइड एज्यूम कर सकते हैं। सपोज करो हमने ये एज्यूम कर लिया 12, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, गिवन है, ये क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड आउट करना है द साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग। सिंपली हमने ए बी पी क्यू लिया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना, मतलब दिस वन फाइंड क्या करना है, ए बी। ठीक है, अगर हम ये 12 लिया होता तो इसको फाइंड आउट करना होता, अगर हम पी आर लिया होता तो हमें इसको फाइंड आउट करना, क्योंकि जैसे हमने ट्रायंगल लिखा है उसी हिसाब से मतलब साइड भी रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी फाइंड आउट करना है। तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ये भी दे रखा है, दो टू ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है ना, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, आई बस समझ में क्लियर है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, कौन सी साइड हम ले रहे हैं, मतलब क्योंकि ये साइड है तो ये भी साइड कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आई बात समझ में, बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब ये देखो इसकी सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे, एबीसी की लेंथ मतलब एरिया कितना दे रखा है 2 to 5, पी क्यू आर का कितना दे रखा है 81, सब पुट कर लेंगे। ए बी हमें फाइंड आउट करना था, तो ए बी को ऐसे ही रहने दिया, और ये पी क्यू की लेंथ कितनी थी 12। ठीक है, 12 आई बस समझ में, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए। स्क्वायर रूट ये किसका देता है, 15 का स्क्वायर, 15 into 15 का 2 to 5 आता है, तो फाइनली हमें क्या आ जाएगा, देयरफॉर 15, और ये इसका क्या 9 आता है, और इसका ए बी आ जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत आसान है स्टूडेंट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, 15 into 12 डिवाइड बाई 9 ए बी। अब काटो इसको, 3 से कट करेंगे 3 टाइम, और ये 4 टाइम में, और 3 से इसको कट करो 5 टाइम में। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 20, देयरफॉर ए बी, तो फाइनली हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो मतलब जो हमारे पास बिगर ट्रायंगल था उसकी साइड जो आ गई ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, ये 12 सेंटीमीटर था, स्मॉलर था, ये बिगर साइड। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 था प्रैक्टिस सेट 1.4 का। तो देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या दे रखा है, इक्विलेटरल दे रखा है, एंड वी नो दैट 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर ही होते हैं। नहीं अगर आपको बिलीव है तो उसका प्रूफ करके दे सकते हैं। अगर मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, सपोज करो ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, और ट्रायंगल पी डी ई एफ दे रखा है, डी ई एफ दे रखा है, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों, क्योंकि देखो बी इक्वल टू ई 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच एंगल 60 डिग्री होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये भी दोनों 60 है, तो बाय ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। या तो ये कर सकते हैं, या लिख सकते हैं ट्रायंगल वी नो दैट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल
equilateral triangles are similar, always similar. Two equilateral triangle are always similar to each other, ठीक है, each other. आई बस समझ में? तो स्टार्टिंग क्लास में ही मैंने डिक्टेट कर रखा है, दो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं हमेशा सिमिलर होते हैं. देयरफॉर तो फाइनली हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF होगा, ठीक है, DEF होगा, सिमिलर होते हैं, ठीक है, क्लियर है? देखो अब हमें पास दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमें दे रखा है, ठीक है. तो अब सिमिलर तो हमने बता ही दिया, ये दो सिमिलर होते हैं, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा? कोई भी साइड AB हमें दे रखा है, AB और DE बताना था, मतलब ये दोनों साइड की हमें जरूरत है. सारे साइड लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो जरूरत है उसी का लिखेंगे हम. तो हम क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर डिवाइड बाय DE का स्क्वायर, ठीक है. क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल लिख लो, ठीक है, बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. देयरफॉर फाइनली देखो ये रेशियो कितना दे रखा है? 1/2, या कॉमन मल्टीपल से भी कर सकते हैं, x/2x लिख सकते हैं, ठीक है. x को एज्यूम कर लो, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? x/2x हो जाएगा. तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका रेशियो कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है. और ये देखो AB का स्क्वायर और D दे रखा है कि AB दे रखा है? AB दे रखा है, AB 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना दे रखा है? DE, ठीक है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, DE का स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है. वी गेट, अब क्या हो जाएगा? 1/√, में आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 2, इसलिए हो जाएगा. और ये क्या होगा? 4, और ये हो जाएगा DE. तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर इसको इधर लेके आओ, DE इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है. अगर मान लो ये सेंटीमीटर में यूनिट होता है तो सेंटीमीटर लिख देंगे या यूनिट लिख देंगे. आई बस समझ में? तो ये आ गया फाइनली, देयरफॉर DE इक्वल टू 4√2 यूनिट. आई बस समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है ये सब, ठीक है. तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ ओके हो जाए. तो देखो स्टूडेंट, ये आपके एक्सरसाइज का एग्जांपल एक दे रखा है हमें, एक ट्रेपेजियम दे रखा है, इन ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, ABCD, ये D है हमारा, AB पैरेलल टू CD है, AB क्या है? पैरेलल टू CD है. डायगोनल AC एंड DB इंटरसेक्टेड पॉइंट P. देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, ये हमें प्रूव करना है AB का स्क्वायर डिवाइड बाय CD का स्क्वायर. तो बहुत आसान है स्टूडेंट. ये रेशियो प्रोपोर्शन के लिए पहले हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी यही होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करके देखें. तो सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमें क्राइटेरिया तो पता ही है, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो सकते हैं. तो कैसे? क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल थी, दिस वन इक्वल टू दिस वन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये भी कह सकते हैं ये दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है सिमिलर. दो एंगल मिल गए, हो गया. या ये भी लिख सकते हैं दिस वन इक्वल टू दिस वन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो बहुत आसान है स्टूडेंट. तो देखो प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ ये सब दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD, गिवन लिख लो, गिवन, ठीक है, गिवन साइड AB पैरेलल टू CD, ठीक है. आएगा समझ में? तो यहां पर लिख सकते हैं, प्रूव कर लेते हैं यहां पर. अब यहां पर देखो इन ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है. अब देखो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा. अब पूरा लिख लेंगे ना, ABP एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा? एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, पूरा लिखने के अलावा ABP ही लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसी ट्रायंगल की बात करें, ABP, ठीक है, ये एंगल. और क्या हो जाएगा? एंगल CDP लिख लेंगे. क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, लिख सकते हैं। देखो इसको भी इक्वल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, मतलब हम क्या सकते हैं, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, VOA। तब कह सकते हैं ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, APB सिमिलर टू ट्रायंगल CPD। हमने प्रूव कर लिया बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आएगा समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तब पता है हमें, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देयरफॉर फाइनली कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, क्या हो जाएगा, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई AB का स्क्वायर डिवाइड बाई CD का स्क्वायर, हो गया प्रूफ। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। आएगा समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट मतलब जरूर नहीं कि यही पूछता है, ये भी पूछ सकता था BP डिवाइड बाई DP, सेम कंडीशन से आता है। यहाँ पे क्या जाता है, BP का स्क्वायर डिवाइड बाई DP का स्क्वायर आ जाता है। ये भी पूछ सकता था यहाँ पर AP का स्क्वायर डिवाइड बाई PC का स्क्वायर, तो ये भी पूछ सकता था। यहाँ पर हम क्या नहीं लिख सकते, और रीजन क्या होगा, सेम होगा, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आई थिंक स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम करेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।